न्यूज देश का सच। पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पर कानपुर नगर के यशोदा नगर में नवीन पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कानपुर नगर के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता सहित उपस्थित रहे। इस अवसर पर पदाधिकारियों व अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर सोनेलाल पटेल के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किए गए। इसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जीवन व उनके द्वारा वंचित, पिछड़े, शोषित वर्ग के लोगों के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया गया। साथ ही उनके द्वारा उनके राजनीतिक विचारों को भी व्यक्त किया गया। इस अवसर पर कानपुर नगर के जिलाध्यक्ष प्रियंका कटियार व मंडल अध्यक्ष हीरालाल लठौरिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कानपुर से संवाददाता सुनील की खास रिपोर्ट। पकड़ेंगे दोनों लोग, वो होकर के फिर ऐसे खड़े हो जाओ। हाँ, सब लोग बारी बारी से। हाँ, ठीक है। इधर देखिए, क्या एक फोटो नहीं आए? 20 सेकंड तक फोटो। गाँव मोनीस कहाँ पे? क्या पानी जारी करिए? यहाँ माता सर के मैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चंद बातें, बाकी को आप लोग पार्टी से जुड़े हुए उनके प्रकृति के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा इनके बारे में, बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, ये बहुत छोटे किसान लड़के थे, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि बहुत निर्धन परिवार से, वो मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते थे। और इन्होंने वहां से गांव के बाद इन्होंने जब पानी बुलाया तो पीपीएम से इन्होंने अपनी पढ़ाई आई थी, एमएससी किया केमिस्ट्री में। इसके बाद ये ग्रेजुएट करने लगे और इनके एक मित्र थे, उनके साथ में ये नगर के एक मकान में रूम पार्टनर थे। एक रूम में ये रहते थे, उनके पास हमारे रिश्तेदार ग्रुप। उन्होंने भी एमएससी किया था और ये भी बड़े टैलेंटेड थे। दोनों अपना आपस में कॉम्पिटिशन था इस सेमेस्टर में किसके ज्यादा नंबर। उन्होंने तो अपना एमएससी करते ही पोस्ट एंड उसमें टेलीग्राफ में पहले वैकेंसी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने अपना डाल दिया। इनसे कहा पटेल जी आप भी डालो। इन्होंने कहा मैं तो फॉर्म नहीं डालूंगा। बोले क्यों? बोले मैं तो नौकरी नहीं करूंगा। इनका विजन इतना बड़ा था शुरू से स्टूडेंट लाइफ से ही। इन्होंने अपना फाइनेंस कंपनी डाली, केंद्र फाइनेंस नाम से। और इनके बाद एक पुरानी इन्होंने मोटरसाइकिल ली। तो उन्होंने कहा संजय जी ने क्या बोले यार तुम इससे कौन तुम्हें कलेक्शन दे देगा, कौन तुम्हारी कंपनी मान देगा? अरे यार बोले तुम नहीं जानते, मैं जान बता अपने थोड़े बताऊंगा कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कहूंगा नीरज फाइनेंस से आया हूँ, मैं उसका वर्कर हूँ। तो इन्होंने पहले अपना इस तरह से वो शुरू किया। इसके बाद इन्होंने नेहरू नगर में अपना ऑफिस खोला, वो अपना नौकरी करने लगे टेलीग्राफ में और इन्होंने अपना जारी रखा। इसके बाद फिर इनका बढ़ता कि इनका विजन अच्छा था। सामने 80 फीट रोड में इन्होंने अपना कार्यालय खोला। कहते थे जो मैंने लिखी भी आज सुबह फेसबुक पे, साधारण चोर आपकी घड़ी वह सोने की चैन पैसा चुराएगा, लेकिन जब राजनीतिक चोर चुराने आएंगे तो आपका भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चुराएंगे। अगर ये चोरी रोकनी है तो आपको राजनीतिक भी होना पड़ेगा सबके साथ साथ। जब तक मैंने देखा
जैसे लगाव का कारण आम जनमानस ने कह देता हो पटेल है तुम पटेल हो इसलिए लगाव हो सकता है, कभी ऐसा नहीं। मैंने जब तक इन्हें नहीं पढ़ा नहीं समझा मैं इनके साथ कभी नहीं था। छोटे थे जैसे क्या बताएं वहां पे, तो बिल्लौर का रहते हैं, बिल्लौर कन्नौज का मेरा गाँव है, क्योंकि बॉर्डर का गांव है तो बिल्लौर और कन्नौज दोनों ही बिलोंग करते हैं। मेरी सारी जमीन बिल्लौर तहसील में है। तो आज इनका हैप्पी बर्थडे करने आए हैं लोग, महामाना बोल सकते डॉक्टर सोनल पटेल जी, इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने मंडल अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर जी, हमारी जिला अध्यक्ष रेलवा कटियाल जी, साहब हमारे भाई सभी का इस उपलक्ष्य में हार्दिक स्वागत। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। हमारे जो ने बताया हमारे करते थे, हम इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमको राजनीति में लाने वाले बच्चे में पढ़ता था तब से हम इनके सानिध्य में आए और इस बात है कि अपना दल के हम संस्थापक सदस्य रहे और अपना दल का ये जो झंडा आप देख रहे हैं ये पहला झंडा हमें बनाया, पहला झंडा अपना दल का। और इस झंडे का कलर कैसा होगा, दो कलर रहेंगे, एक कलर रहेगा कैसा रहेगा, इसका भी जो निर्णय हो रहा था उस कमेटी में। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आपने अभी बताया कि हमारे उधर जो जाया करते थे बड़ा हुजूम निकलता था। खासकर बात यह थी कि हमारे पास कानपुर नगर में बिहार से में लोकल राजनीति ऐसी हावी थी कि हमारे यहाँ विजय सत्राम राकेश उधर प्रधान साहब और बर्फ, तो लोकल राजनीति हावी थी। तो और आज यहाँ पर उपस्थित हमारे और बाकी सबको जो भी यहाँ पे दूर दराज से आए और जो हमारे दल के नहीं भी है उनके सहयोग का बहुत बहुत आभार। मैं अपनी बात प्रारंभ महामना डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, सबने बताया कि मैं उनके साथ रहा और उनके साथ ये काम किया। सबके पास अपने अनुभव, मेरे पास उनका कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी सुनी हुई बातें और सुनते थे। हम छोटे थे तो क्योंकि हमारा परिवार काफी राजनीतिक रहा, सबकी भूमिका में लिया, लेकिन पीछे से काफी अच्छा माहौल हमारे राजनीतिक रहा। सुनते रहे और काफी कुछ सुना, लेकिन कभी उनका संघर्ष अपना नहीं है और इससे अलग ही रहे, पढ़ाई लिखाई में लगे गए, अपने काम काज में लगे गए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जब पल्लवी जी को मैंने सुनना शुरू किया, समाज में परिवर्तन हम भी चाहते हैं, संतोष चाहते कि यहाँ का जो भी बहुजन समाज है, पिछड़ा समाज है, समाज का हर एक व्यक्ति अपने लिए यहाँ पर अधिकार पाए, शिक्षा पाए, अच्छा रोजगार पाए। जब पल्लवी जी को सुनना शुरू किया तो ये लगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं ये सड़कों पे कर रहे हैं। तो उस दिन से ये लगा कि हाँ हमें भी इनके साथ जोड़ना चाहिए और ये इच्छा मैंने अपने पति के सामने जाहिर की। तो खैर उन्होंने मेरा सहयोग किया, मुझे एक के बाद एक जिम्मेदारी मिली, धीरे धीरे सहयोग से सबके आंखों के यहाँ तक आ गए। तो डॉक्टर साहब लोगों को कभी जैसे ये कहा कि अपना दिल पूंजियों की पार्टी, तो कभी ऐसा था क्योंकि उन्होंने समाज में उस व्यक्ति को बराबरी का हक देना था। उनका मानना था देश की तरक्की तब होगी जब समाज के सारे स्तंभ मिलेंगे, वो किसी समाज को
दलित हो, पिछड़ा हो, और उसके जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे उसे शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, वो तभी इस 85% की आबादी राजनीतिक तौर पर सक्रिय होगी और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तो ये सब करते हुए उन्होंने तो अपना पूरा जीवन खो दिया और बसपा में रहे, सपा में रहे, कई पार्टियों में उन्होंने अपना पूरा सहयोग देते हुए, लेकिन जब पार्टियां आई, जैसे सत्ता में आई तो 4 विशेष बन के रहेंगे, उन्होंने पूरा सत्ता को लात मारा और फिर से समाज के साथ हो गए। लेकिन उन्हें हर नेता से अलग बनती है। उनका मानना था कि हमें सत्ता का सुख नहीं देंगे, संघर्ष करने चाहिए समाज, और उसके साथ में खड़े रहे। उनका 2009 में निधन हो गया। आकस्मिक की पार्टी के लिए बहुत ही एक गंभीर समस्या। पार्टी फिर से वही कर गई, लेकिन उनके घर में बेटियों ने उन्हें संभाला, लगा कि एनपीआर फिर से उनके लिए कारवा को आगे बढ़ाएगी। डॉक्टर साहब का संघर्ष रखा, समाज की कोई बात करी, तो इनसे समझ में आता है कि अपने अगर सोनेलाल पटेल सिर्फ पार्टी का नाम रख लिए थे, वो अपना दल नहीं होगा। आज अपने दिल का मेरा वादी है जो हमारे सोनेलाल पटेल की संघर्ष, उनका जो कमेरों के लिए पूरा लड़ाई है, आज डॉक्टर पल्ली पटेल जी उस लड़ाई को पूरी तरह देने का काम कर रही है। आज उन्होंने इस्लाम से यूडीसी को लेकर से जो बहुजनों के लिए अपनी सीट बढ़ गई है। दूसरा, आप ये जो अभी नीट का पेपर हुआ उसके लिए हो गया, प्रातः शिक्षक भर्ती के लिए हो गया, और 33% आरक्षण, उन सब चीजों के लिए अपनी जमीनी मेहनत और लगन से वो काम कर रही है। आज विपक्ष में बैठा कोई भी ऐसा इंसान जो ये कह रहे हैं दम हटता हो कि हम बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। तो जब हम आज देखते हैं कि कोई नेता है, तो आज सोनेलाल पटेल जी के रूप में पल्लवी पटेल ही नजर आती है। पल्लवी पटेल जी आज बनारस तक जाने के लिए पूरी इस सत्ता ने जो एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, लेकिन वो इतनी जागरूक ईमानदार महिला थी कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती, और चाहती तो आसानी से कहीं भी गिरफ्तार हो जाती, लेकिन उन्होंने पूरी रात चल के बनारस तशरीफ पहुंची और वहां जाकर अपना झंडा ले उसी तरह देश की आर्थिक आबादी की भी लड़ाई लड़ रही है। आज हम जब अपना मंच सजाती हैं तो वहाँ पे महिलाओं की कतार होती है और पीछे हटते हुए हमारे शेरनी डॉक्टर पल्लवी पटेल होती है। तो ये हमें पूरी तरह से अनुभव हो चुका है। ये मान लीजिए मैं इतिहास लिखने के लिए अपना दल कबीरावादी तैयार है, और जो अभी तक सिर्फ पुरुषों की राजनीति में भागीदारी थी, आज आपकी आबादी पूरी तरह से उनके साथ, और हम लोग अपने दल को आगे ले जाएंगे। सोनेलाल पटेल जी का जो स्वर्णिम उन्होंने सपना देखा है उसको हम जरूर कामयाब करेंगे, और इसी के साथ फिर से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने विचारों को विराम देते हैं। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आगे की बात, ये दल यहाँ पर कैसे आया और ये दल बनाने की आवश्यकता है, और ऐसे महापुरुष को नमन करने के पहले उस माता को हम नमन करते हैं जिन्होंने ऐसे दान को हमारे हम लोगों को सौंपा कि ये आपके ज्यादा दूर के नहीं थे। कन्नौज के पास एक गांव है बगलाही, उस बगलाही के रहने वाले थे। प्राइमरी की शिक्षा अपने गांव में इन्होंने शिक्षा दी। उसके बाद इन्होंने बगल में इंटर कॉलेज कन्नौज में वहाँ शिक्षा दी। उसके बाद
कानपुर आते हैं, कानपुर में आकर के इन्होंने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा स्नातकोत्तर की पूरी की और उसके बाद इन्होंने जो है कमिटी और पीएचडी की। डॉक्टर की उपाधि पाने के बाद फिर जैसा कि हमारे पहले हमारे साथी हैं वो और भी पहले यानी बैंक में रहे, वो बता चुके कि वाकई इनके एक दोस्त थे और जब वो नौकरी में गए तो उन्होंने कहा करें कि जब पटेल साहब आप भी भर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं नौकरी नहीं करूँ। और ये भी है, लेकिन एक बात और है यहाँ पे, इन्होंने मिलिट्री की नौकरी में गए और जाकर के इन्होंने ज्वाइन भी किया, लेकिन मैं वो ज्वाइन थोड़ा दिन को पहले, लेकिन कहने लगे यार मुझे नौकरी नहीं करनी और छोड़ करके त्याग पत्र दे करके थे। और तो गांव में देखा करते थे किसानों को कैसे लोग परेशान करते, कोई लेखपाल परेशान करे और कोई कानून को परेशान करे और कभी तहसीलदार परेशान करे, तो ये सारी जो बातें थी जब परेशान करे तो कहने के यार ये सारे हमारी बात को कब तक परेशान करें। तब फिर उन्हें तो उसी समय से ये देखा कि नहीं, ये कमेरों की जो है कब पूछने वाला कोई नहीं है, कमेरों की बात करने वाला कोई नहीं है। अब इन्होंने जो है कमेरा समाज और 1995 एक अपना दल का नाम दिया और ऐसे लोगों को बहुत से लोग कहते थे ये कुर्मियों का दल, मैं तो कुर्मी नहीं, भरे मंच में गए थे और उन्होंने जहाँ पे जो जात नहीं होती थी तो इस बंदे को जाने कितने बार कहीं कह दिया ये तो धोबी समाज के हैं, ये फलाने समाज के हैं, और हम बनते रहे। क्यों? वाकई सत्य है। पटेल साहब जब तक जीवित रहे उन्होंने कहा कि अगर 25 जातियां हैं आपके गांव तो मुझे 25 लोगों की भागीदारी चाहिए। आप भले पंडित कहती जो है हमें केवल हिंदी चाहिए, भले कितना प्रेम भी कहें मुझे कुर्मी चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा। कानपुर में साधना साहू साहू समाज से मैं राघौलिया यानी बदौर समाज और मैं यहाँ नहीं था, मैं छतरपुर का रहने वाला। एक बार छतरपुर में लगी उस समय बचपन अपना घर नहीं, तो अचानक हम कॉलेज से निकल रहे थे और गाड़ी जा रही थी, उस समय 3 रुपये पड़े, उसमें मानव कांसीराम जी थे और हम जा रहे थे तो हम थे और एक हमारे यानी बाद में हमारे साथ हो गए, बाकी पहले लोगों से थे भाई, तो वो थे तो उन्होंने कहा जा रही है और आकर के सामने कलेक्ट्रेट था, कलेक्ट्रेट के पास रुके और कहने लगे कि आप क्या करते हैं? हमने कहा है नहीं कर, तो उनसे पूछा हमारे भाई से तो क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे हम नहीं कर। अच्छा दोनों लोग में कर लो, अच्छा किस कौन से तो कहने लगे पढ़ के क्या करना चाहते? कहने लगे कुछ नहीं करना चाहते, पढ़ के नौकरी। तो हमसे तो नहीं बताया कि हम नौकरी कर रहे, लेकिन हमारे उन्होंने कहा ये तो जो है नौकरी भी कर, आप उस समय तनख्वाह जैसे 6 रुपए यानी तो कहने के 6 रुपया उसको 6 रुपया हम देंगे तो मेहनत कर नौकरी, हम जो है उनके साथ नौकरी छोड़ करके और आपके पास घूमने आ गए। और आप साथ ही है नवीन जी, पहले हम पार्टी के पहले जिला थे, पूरे 75 जिले थे जिसके कि पहला में जिला है और जिला अध्यक्ष होते हुए प्रदेश का कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको मैंने ज्वाइन ना कराया।
सदस्य किसने बनाया? उन्होंने कहा राघौरिया जी बैठे, राघौरिया जी सदस्य बनाए। आज वो विकास राजभर हमारे सामने उसने रिक्शा चलाया और वहां से स्टेशन से हमारे साथ गया और हमने उसको जो है 5 सदस्य बनाए और 5 सदस्य बना के यहाँ को मंत्री बना गए। DL पटेल जी तो हमारे आप हैं। और कई बार तो हमने ये भी कह दिया कि डॉक्टर साहब ने ट्रेनिंग स्कूल, हम अपना रखो ट्रेनिंग स्कूल। आज पल्लवी जी क्या, आज प्रिया जी क्या, आज इसी ट्रेनिंग स्कूल से निकल करके प्रिया जी जो है हमारे भागी। लेकिन एक बात और कहना, आज भारतीय जनता कहती है पंकज को मुख्यमंत्री बनाना, यानी पंकज को लाना चाहिए, स्वतंत्र देव सिंह को लाना चाहिए और तमाम कुर्सियों को लाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कहते कि हमको पंकज को जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? ऐसे कहने में क्या दिक्कत? लेकिन नहीं, आज जो है आज पूर्वी समाज आज दलित समाज को जागने की, आज बल्कि ऐसा ही कह क्यों कह रहे हैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए? अरे भाई प्रदेश अध्यक्ष बना रहे देखो बात दो, अगर उसे दे रहे तो उसे मुख्यमंत्री बना रहे, क्या दिक्कत? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बना, बोलने को माना मुख्यमंत्री नहीं बना, वो केवल जो है आपका वोट लेने के लिए पंकज चाहिए, स्वतंत्र देव सिंह चाहिए, राकेश सचान को चाहिए और जिनसे सचान है सबको चाहिए और जितने बंदे समाज उनको भी चाहिए, लेकिन नहीं मंत्री नहीं चाहिए। तो बहनों जन्मदिन की जिन्होंने पूरी जिंदगी ये दलित समाज को, कबीला समाज को इन्होंने जांच नहीं डाली, कभी जांच नाम का सब देने के घूमते नहीं। आज उनकी बेटी पल्लवी पटेल, कभी आपने उनकी जांच नहीं सुनी। पहली बात तो हम लोग 2000 में बहुत धन्यवाद की धरती में हम लोगों ने स्वीकारा, तो उस समय के बाद जो है हम लोगों की जाते ही बहुत से बाकी सबके साथ रहते हैं तो जो है, लेकिन सत्यता यही है कि इन महापुरुषों ने आज समाज को जो दिया है, अगर वो समाज अपने यहाँ से जाने सब ये कसम खा ले कि आज आने वाले 27 में हमारा जो झंडा लेके आएगा वही हमारा प्रत्याशी होगा, वही हमारा आदमी होगा। काफी सवाल है, और अगर हम हमारा झंडा लेके वो हमारा आदमी कटाई नहीं होगा। अगर कटाई होना होता अनुप्रिया के साथ में अनुप्रिया को मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत भाई? 10 साल से जो है केंद्रीय मंत्री अनुभव है और मेरे ख्याल से जितने भाजपा में जितने भाजपा में उसके सबसे योग हम लोगों ने, यानी हम लोगों ने गोली बिकता है। और इसलिए भाइयों आज ऐसे बात कि हम तो कहते हैं कि ये जब से गए, जब से हम लोगों को विराम करना, लेकिन विराम होते हुए भी आज उसी तन कभी पीछे नहीं हटते, बगैर लालसा के कभी नहीं कहते कि नहीं हमें ये चाहिए, कभी नहीं कहते। और अगर उन्होंने कहा दिल्ली जाना है तो जाना, आपको अलग को लेके जाना है तो जाना, आपको जहाँ वहां जाना। तो इसीलिए बहनों भाइयों ये यहाँ से सफर करके जाना कि घोंसले वालों से दूरी 1 किलोमीटर, और आप अपने घर में ही अपने घर में जिस दिन ऐसे महापुरुषों अपने घर में फोटो लगा लेंगे और निश्चित है कि आपको बता दें ईश्वर वहाँ निवास करने लगेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
Ya, tapi menurut dia, hal-hal ini juga